शहज़ादी वॉइस में खुश आमदीद। अस्सलामुअलैकुम। नौवें रतन के साथ मैं हूँ आपका होस्ट ज़ीराना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी नौवां रतन। शहंशाह अकबर तक बीरबल की रसाई की एक रवायत कुछ इस तरह से एक किस्से के तौर पर बयान की जाती है कि जब बीरबल लखनऊ, लाहौर और अकबराबाद से घूमता घुमाता आलम बेरोज़गारी में दिल्ली आया तो वहाँ किसी बाज़ार में तंबोली या पान बेचने वाले से मुलाकात हुई जो इत्तफाक से उसी के गांव का था। दोनों गुजरी बातों को याद करने लगे। बीरबल ने सोचा कि चलो परदेश में कोई तो अपने वतन का रहने वाला नसीब हुआ। अब बीरबल रोज़ाना पनवाड़ी की दुकान पर कुछ वक्त गुजारने लगा। एक दिन शहंशाह अकबर का मुलाजिम दरबारी लिबास ज़ेब तन किए हुए उसी दुकान पर आया और आधा सेर चूना तलब किया। बीरबल जो वक्त गुजारी के लिए वहाँ मौजूद था मुलाजिम से दरियाफ्त कर बैठा कि इतना चूना किसके लिए ले जा रहे हो। उसने बताया कि ज़िले सुबहानी अकबर आज़म ने हुक्म दिया है। बीरबल ने इस्तफसार किया, तुम बादशाह के दरबार में किस खिदमत पर मामूर हो? उसने जवाब दिया, मैं ज़िले सुबहानी को गलोरियाँ बनाकर पेश करता हूँ। बीरबल ने मज़ीद दरियाफ्त किया कि जब बादशाह ने चूना लाने का हुक्म दिया था तो क्या वो खुश थे या नाराज़? मुलाजिम ने कहा नाराज़ थे। ये सुनकर बीरबल ने मुलाजिम को मशवरा दिया कि भाई अगर जान प्यारी है तो चूने के बजाय बादशाह की खिदमत में दही ले जाओ। मुलाजिम पहले तो हंसा कि शायद बीरबल ने यूं ही कोई बात कह दी है, मगर जब बीरबल ने ज़ोर दिया तो वो परेशान हुआ और कहा, मैं दही क्यों ले जाऊं? मुझे चूना लाने का हुक्म है। बीरबल ने बेसारी से कहा, अगर तुमने मरने का इरादा कर ही लिया है तो चूना ले जाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मुलाजिम ने उलझन के आलम में पनवाड़ी की दुकान छोड़कर बराबर की दुकान से दही लिया और दरबार में पहुंच गया। अकबर ने दरियाफ्त किया कि चूना ले आए, और जब मुलाजिम ने इस बात में जवाब दिया तो शहंशाह अकबर ने गर्ज कर हुक्म दिया कि इसे खा लो। मुलाजिम पहले तो ये हुक्म सुनकर लरज़ उठा, ताहम दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करके दही का पूरा कटोरा मुंह से लगा लिया। बादशाह ने उसे अपने घर चले जाने का हुक्म देकर दरबार बर्खास्त कर दिया। अगले दिन बादशाह ने मुलाजिम का हाल जानने के लिए अपने खिदमतगारों को उसके घर दौड़ाया। खिदमतगारों ने बादशाह को वापस आकर इतला दी कि वो मुलाजिम तो अपने कामकाज में मसरूफ़ है। अकबर बादशाह को यकीन न आया कि एक शख्स आधा किलो चूना खाकर भी किस तरह भला चंगा है। उसने मुलाजिम को फौरी तौर पर अपने दरबार में तलब किया और पूछा कि तुम इतना चूना खाने के बाद भी अब तक किसी तरह की तकलीफ़ में मुब्तला नहीं हुए, इसका सबब बताओ। मुलाजिम ने जान की अमान दी जाने पर दुकान पर बीरबल से मुलाकात और उसके मशवरे का जिक्र किया। शहंशाह अकबर ये सुनकर दंग रह गया। उसकी समझ में ये बात ना आई कि दुकान पर मौजूद शख्स को कैसे ये अंदाज़ा हुआ कि मैं मुलाजिम से चूना मंगवा कर क्या करना चाहता हूँ। उसे क्यों कर ये पता चल गया कि चूना ले जाने की सूरत में मुलाजिम की जान को ख़तरा हो सकता है। बादशाह ने मुलाजिम से कहा कि फ़ौरी तौर पर जाओ और उस शख्स को दरबार में ले आओ। मुलाजिम दौड़ा और जो ही दुकान पर पहुंचा, बीरबल ने मुस्कुराते हुए दरियाफ्त किया कि क्यों ज़िले सुबहानी ने हमें दरबार में तलब किया है। मुलाजिम एक बार फिर हक्का बक्का रह गया कि इसे ये कैसे मालूम हुआ कि बादशाह ने उसे दरबार में तलब किया है। बीरबल ने उससे कहा कि मैं किसी मामूली खिदमतगार के कहने पर बादशाह के दरबार में हाजिर नहीं हो सकता, मैं एक आज़ाद शख्स हूँ। मुलाजिम ने वापस दरबार पहुंचकर बादशाह को बीरबल के इनकार की बात बयान कर दी। इस मरतबा बादशाह ने शाही नकीब और चौबदार को मुलाजिम के साथ रवाना किया, मगर वो भी नाकाम वापस हुए। अब बादशाह की समझ में आ गया कि एक इंतहाई ज़ीरक और होशियार शख्स से इसका पाला पड़ा है। वो उसे अपने दरबार तलब करने और उम्दा मनसब देने के लिए बेचैन हो गया। मगर सबसे बड़ा तजस्सुस ये था कि बीरबल को बादशाह के इरादों का इल्म कैसे हो जाता है। इस मरतबा बादशाह ने शाही सवारी इस शान के साथ बाज़ार रवाना की कि मुनादी करने वाला ये कहता जाता कि बादशाह सलामत ने हज़रत बीरबल को शाही दरबार में बहुत इज़्ज़त व एहतराम से तलब किया है। यूँ बीरबल दरबार में दाखिल हुआ तो वहाँ मौजूद हर शख्स शहंशाह समेत एहतरामन उसकी आमद पर खड़े हो गए। इस मौके पर बीरबल ने शाही आदाब मलहूज़े खातिर रखते हुए बादशाह को बहुत खूबसूरत कलमात से सलाम किया। बादशाह ने दरियाफ्त किया कि बीरबल, तुम कहाँ के रहने वाले हो और इस जगह क्यों कर आए हो? बीरबल ने मुअद्दिबाना अर्ज़ किया, खादिम एक मुसाफिर है और तलाश रोज़गार यहाँ तक ले आई है। शहंशाह अकबर ने कहा कि मगर हम तो इस बात पर खफा हैं कि गुज़िश्ता रोज़ तुमने हमारे खिदमतगार को हमारे हुक्म की तामील से रोका, तुमने ऐसा क्यों किया? बीरबल ने जवाब दिया कि हुज़ूर वाला को खादिम ने एक बेगुनाह की जान लेने से रोका। बादशाह ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, मगर तुम्हें हमारे इरादों का इल्म क्यों कर हुआ? बीरबल गोया हुआ,
جہاں پناہ جب میں نے خدمتگار سے استفسار کیا کہ اتنا زیادہ چونا کیوں لے جا رہے ہو تو اس نے آپ کا نام لیا۔ میں نے اس پر دریافت کیا کہ تم بادشاہ کے دربار میں کس خدمت کی انجام دہی پر مامور ہو تو اس نے کہا کہ وہ بادشاہ سلامت کو گلوریاں بنا کر پیش کرتا ہے۔ بس وہیں سے مجھے اندازہ ہوا کہ خدمتگار نے پان میں چونے کی آمیزش زیادہ کی، جس سے حضور کی زبان کٹ گئی اور جہاں پناہ نے شدید غصے کے باعث اسی چونے سے خدمتگار کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ سو میں نے خدمتگار کو چونے کی جگہ دہی لے جانے کا مشورہ دیا۔ دراصل اس طرح میں نے ایک کو قاتل ہونے اور دوسرے کو مقتول ہونے سے بچایا۔ شہنشاہ اکبر نے بیربل کی ایسی غیر معمولی ذہانت کی بات سن کر آگے بڑھ کر بیربل کو گلے لگا لیا اور بعد ازاں اپنے دربار کا ایک مستقل رکن بنا لیا۔ ختم شد۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ کیپ واچنگ شہزادی وائس۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔